चीफ, परमैन के बारे में पता चल चुका है। वो अर्थ पे है। अब क्या करें? मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा। आपको पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं ओशिमे से शादी नहीं करूंगी। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, समझ गया? अच्छा ये बताइए, क्या ये नेकलेस आपको किसी ने वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सुमेरु को पता चल जाता है मित्सु जिंदा है और अर्थ पे ही है, पर उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं किसी और के बारे में कुछ चीज़ें याद है। हमने ये भी देखा था कि सुमेरु को आयनोकुन आता है और सारी चीज़ें बताता है, लेकिन मित्सु कहाँ पे इस वक्त ये बात वो उसे नहीं बताता। तो चलो देखते हैं आखिर सुमेरु कैसे मित्सु को ढूंढेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम बर्ड प्लांट को देखते हैं जहाँ का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा होता है और वहाँ पे उथल पुथल मची होती है, क्योंकि सभी लोग मित्सु को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो सभी बस यही सोच रहे होते हैं मित्सु कहाँ गया, और इस हालत में वो कहीं जा भी नहीं सकता, तो क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया। ये सारी बातें सभी के दिमाग में चल रही होती है, लेकिन चीफ एक अलग ही परेशानी में होते हैं। उन्हें पता होता है अगर मित्सु की याददाश्त वापस आ गई तो उनका मरना तय है। यही दूसरी तरफ बर्डमैन होते हैं जिन्हें परमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो यही सोच के बैठे होते कि उनका स्टूडेंट मर चुका है और वो कभी उसे देख नहीं पाएंगे। हम देखते हैं चीफ के केबिन में कोई ऑफिसर आता है और कहता है चीफ, परमैन का पता चल गया है लेकिन वो अर्थ पे है, अब हम क्या करें? चीफ कहते हैं अब मैं अर्थ पे जाऊंगा परमैन से मिलने और परमैन को वापस लेके आऊँगा। कुछ लोग भी मेरे साथ चलेंगे, आयनोकुन और बाकी सब भी। फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं अर्थ की तरफ परमैन को वापस बर्ड प्लांट पे लाने के लिए। यही दूसरी तरफ हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी रात हो रही होती है और सुमेरु के सामने मित्सु खड़ा होता है, लेकिन वो छोटा वाला मित्सु होता है। मित्सु वहाँ से जा रहा होता है बर्ड प्लांट की तरफ और कहता है एक न एक दिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा सुमेरु, मेरा इंतज़ार करना, ये मेरा वादा है तुमसे। और मित्सु सुमेरु से दूर चले जा रहा होता है। सुमेरु बस वहाँ पे शॉक में खड़ी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वो सोच रही होती है ये सब तो पहले भी हो चुका है, तो फिर ये सब यादें मेरे को वापस से याद क्यों आ रही है? मित्सु मर चुका है ना? फिर अचानक से सुमेरु अपने बेड पे से उठती है और कहती है ये क्या था, मैं यहाँ पे कैसे आई? मैं तो पार्क में थी ना। और वो आदमी कौन था? मित्सु क्या जिंदा है? क्या उसने सारी बातें जो मुझे कही वो सब सच थी? ये सारी बातें कहने के बाद सुमेरु वापस से बेहोश या कहूँ सो जाती है। फिर सुमेरु की डायरेक्ट नींद सुबह में ही खुलती है। सुमेरु जैसे ही उठती है तो उसके दिमाग में बस यही सारी बातें चल रही होती है। सुमेरु कहती है रात में जो हुआ क्या वो सच था या फिर सिर्फ मेरा एक सपना? क्या मैंने जिस इंसान को देखा क्या वो सच में मित्सु का दोस्त ही था जो बर्ड प्लांट से आया? सुमेरु ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसकी मैनेजर उसके कमरे में आती है और कहती है मैम आज आपका कॉन्सर्ट भी है और एक शूटिंग भी है, आपको उन दोनों को पूरा करना है। इसके लिए आज का शेड्यूल आपका टाइट है, प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाइए, हमें निकलना होगा। सुमेरु कहती है हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ। फिर सुमेरु खुद को रेडी करती है और जाने लगती है, लेकिन सुमेरु जाने से पहले ये सोचती है कि वो एक बार पायन से बात कर ले चीज़ों के बारे में जो उसके साथ कल हुआ। फिर अपने मैनेजर से कहती है मुझे सबसे पहले पायन के घर पे लेके जाओ, मुझे उसे कुछ बताना है और उससे बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी है मुझे। मैनेजर कहती है मैम अगर हम वहाँ पे गए तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। सुमेरु कहती कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, प्लीज़ तुम मुझे पायन के घर पे छोड़ दो एक बार। फिर मैनेजर वहाँ पे एक कार को मोड़ लेती है और सुमेरु को वहाँ पे छोड़ देती है। सुमेरु की मैनेजर कहती है मैम सिर्फ थोड़ी देर ही, ज़्यादा टाइम मत लगाने तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। सुमेरु कहती है हाँ मुझे पता है, मैं बस थोड़ी देर ही बात करूँगी फिर वापस आ जाऊँगी। फिर सुमेरु पायन के घर पे पास जाती है और डोरबेल बजाती है। पायन दरवाज़ा खोलता है और कहता है सुमेरु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अचानक से सुबह सुबह सुमेरु कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है पायन, क्या तुम मुझे बता सकते हो? पायन कहता है हाँ बोलो। फिर पायन सुमेरु को अंदर बुलाता है और बैठाता है, फिर उसके लिए कुछ चाय कॉफ़ी भी लेके आता है। फिर पायन सुमेरु से पूछता है क्या बात है सुमेरु, तुम मुझे बता सकती हो भी? सुमेरु कहती है पायन मुझे कल ना एक सपना आया, मुझे नहीं पता वो सपना है कि नहीं। फिर सुमेरु पायन को सारी बातें बताती है। पायन कहता है मुझे नहीं पता सुमेरु, ये सपना है तुम्हारा ये हकीकत है? सुमेरु कहती है इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ये सपना था या फिर ये सच था जो मैं वहाँ पे देखी या फिर अनुभव किया। पायन कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए इसके बारे में। हम आज रात तक देखते हैं, नहीं तो कल सुबह तक शायद कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। अगर इसका कनेक्शन मित्सु से है तो शायद मित्सु जिंदा भी हो सकता है, और ये बात हम सभी के लिए अच्छा है। मित्सु के जाने के बाद हम सभी की ज़िंदगी बदल गई, शायद मित्सु के आने के बाद फिर से हम सब खुश रहने लगे। सुमेरु कहती है आशा तो मुझे भी यही है।
मित्सो के बगैर बहुत ही लाइफ बेकार लगने लगी है मुझे जीने का कोई मकसद ही नहीं दिखता। पायन कहता है पर जीना तो होगा हम सभी को। फिर सुमेरे वहाँ से चली जाती है अपने कॉन्सर्ट की तरफ। सुमेरे अपना कॉन्सर्ट करती है, फिर अपनी शूटिंग भी कंप्लीट कर लेती है। फिर वहाँ से वो जाने लगती है। सुमेरे अपने घर रात के 10 बजे पहुँचती है और आते ही अपनी मॉम से कहती है मॉम डिनर लगा दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। तभी सुमेरे की मॉम कहती है बेटा तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स और फोटोज आए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम ही इसे देख के बता सकती हो इसमें क्या है। सुमेरे कहती है फ़ोटो और लेटर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन भेजेगा मुझे ये। उसकी मॉम कहती है मुझे भी नहीं पता और ना इसमें नाम दिया है ना ही एड्रेस, तुम ही देख के बताओ मुझे ये किसका फ़ोटो है और किसका एड्रेस है। फिर सुमेरे वो फ़ोटो देखती है तो चौंक जाती है। वो फ़ोटो और किसी की नहीं आयना खून की होती है और उसके साथ में एक लड़का भी होता है, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ लगा हुआ होता है। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा होता है। अब सुमेरे को इस फ़ोटो से शक हो रहा होता है, क्या इसके साथ में कहीं मित्सो ही तो नहीं है। सुमेरे ये चीज़ सोचने के बाद अंदर ही अंदर डर भी रही होती है, क्या मित्सो सच में अर्थ पे ही है या फिर नहीं है। ये चीज़ें उसे डरा रही होती है अंदर ही अंदर। सुमेरे फिर लेटर निकालती है और पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा होता है सुमेरे मैं आयना कुन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम आज मुझसे नहीं मिलने आई तो शायद तुम मित्सो को हमेशा के लिए खो सकती हो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। मित्सो का लाइफ अब तुम्हारे डिसीजन पे तय है। मैं तुम्हारा इस गार्डन में वेट करूँगा, जल्दी से आ जाना रात के 11 बजे से पहले, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। सुमेरे के हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाता है, लेकिन जब उसकी मॉम वो पेपर उठा के देखती है तो उसकी मॉम को उस पेपर में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन सुमेरे को उसमें बराबर लेटर दिख रहा होता है। सुमेरे ये देखने के बाद वो तो श्योर हो जाती है कि ये आम लेटर तो है नहीं, ये पक्का बर्ड प्लेनेट से ही आया होगा। सुमेरे कहती है मॉम मुझे कहीं पर जाना है, बहुत ज़रूरी काम आ गया। सुमेरे की मॉम कहती है कोई डराने वाली बात तो नहीं है ना, क्या मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ। सुमेरे कहती नहीं मॉम कोई डराने वाली बात नहीं है, ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है जो यहाँ पे आया और ऐसे प्रैंक करता रहता है, मुझे उससे बस मिल के आना है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। सुमेरे ये कह के वहाँ से अकेले ही चली जाती है और किसी को भी नहीं बताती कि वह कहाँ पे जा रही है। थोड़ी देर बाद सुमेरे और आयनाकुन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सुमेरे कहती है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया आयनाकुन। आयनाकुन कहता है तुम्हें वो सपना लगता है जो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। मित्सो सच में ज़िंदा है और वो अर्थ पे ही है, लेकिन अगर तुमने आज उसे नहीं ढूंढा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सुमेरे कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। आयनाकुन कहता है बर्ड प्लेनेट के चीफ और बाकी सारे मेंबर्स मित्सो के ऊपर लगे हुए हैं और तुम्हें पता ही है मित्सो की यात्रा जा चुकी है। मित्सो बर्ड प्लेनेट से वापस इसलिए आना चाहता था क्योंकि उसे पता था तुम उसका यहाँ पे इंतज़ार करिए, कोई है जिसे उसे मिलना है और उसकी फैमिली भी अर्थ पे है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं है और इस वक्त कुछ याद ना होने की वजह से अगर वो बर्ड प्लेनेट गया तो वापस कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं होगी अर्थ पे वापस आने की और तुम मित्सो को हमेशा के लिए खो दोगी। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम मित्सो को अपने पास रखना चाहती हो या चीफ के हाथ लगने देना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं, अगर तुम मित्सो को ढूंढ सकी तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना मित्सो को हमेशा के लिए। मेरा काम यहाँ तक ही था, अब मैं जा रहा हूँ। सुमेरी कहती रुको मुझे बताओ तो मित्सो कहाँ पे है। आयनाकुन कहता है ये पता करना तुम्हारा काम है, चीफ मित्सो के पास ज़रूर पहुँच जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं मित्सो कौन है और कहाँ पे है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कब पहुँचते हो मित्सो के पास। चीफ लगभग 2 घंटे में मित्सो के पास होंगे, तुम्हारे ऊपर तय है तुम क्या करती हो। फिर आयनाकुन वहाँ से गायब हो जाता है और सुमेरे बस चौंकी हुई रहती है। सुमेरे अभी रो रही होती है और वो नीचे बैठ जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मित्सो को खोना नहीं चाहती, अगर मित्सो जिंदा है तो मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। फिर तभी सुमेरे के दिमाग में कुछ आता है। सुमेरे कहती है शायद मैं ये कर सकती हूँ, अगर चीफ को पता है मित्सो कहाँ पे है तो चीफ मित्सो के पास ज़रूर जाएंगे और तभी मैं चीफ को पकड़ लूँगी और मित्सो भी मेरे पास आ जाएगा। फिर सुमेरे फिर बहुत ही तेज़ी से उठती है और पायन के पास भागते हुए जाती है। पायन को सारी बातें बताती है और मित्सो के रोबोट को भी सारी बातें बताने के बाद सुमेरे उसे कहती है पायन हमें चीफ को ढूंढना होगा, पर हम चीफ को ढूंढेंगे कैसे। तभी मित्सो को रोबोट कहता है मैं कब काम आऊँगा, मेरी इतनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग आज शायद काम आएगी, हम मित्सो को ज़रूर ढूंढ लेंगे, कोई तो ऐसा होगा जिन्हें उन सभी लोगों के बारे में पता हो। फिर तभी मित्सो एक खबर पहुंचा देता है सभी जगह पे और कहता है किसी को भी कोई भी अलग आदमी दिखे तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो मेरे कहती है तुमने इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म बोला,
मित्सो का रोबोट कहता है हो जाती है यार गलती, इसमें क्या इतना देख रही हो, उन लोग ज़रूर हमें बताएंगे। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता आगे से। उन लोग वेट करते रह जाते हैं। जितना समय बीत रहा होता है उतना सुमेरे की धड़कन तेज़ हो रही होती है, उतना ही वो डर रही होती है, उतना ही मित्सो खोने का डर उसे सता रहा होता है। फिर तभी उसका रोबोट कहता है हम मित्सो को ज़रूर ढूंढ लेंगे सुमेरे, तुम टेंशन मत लो, मित्सु ज़रूर हमें मिल जाएगा। सुमेरे कहती है हम चिप को कैसे ढूंढेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और तभी